हेलो एंड वेलकम। जोहार, नमस्कार। मैं एमएसआर की पाठशाला में आप सभी का हजारों बागों के नगरी से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हो चुका आगाज रन का, बज चुकी रणभेरियां। हो चुका आगाज रन का, बज चुकी रणभेरियां। मैदान वही मार के जाएगा जिसके माथे से टपकेंगे पसीना, जिनके होंगे संघर्ष जारी। तो चलिए संघर्ष करते हैं और लाते हैं सफलता, प्राप्त करते हैं सफलता। क्लास 10 की जो भूगोल की सीरीज चल रही थी, वो आज तीसरी सीरीज के तहत मैं उपस्थित हूँ। इसमें उसका पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज उम्मीद है कि आपको पूरी मटेरियल्स मिल जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उससे एक भी नहीं छूटेगा। मैंने प्रयास यहाँ यह भी किया है कि अभ्यास के कुछ क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके साथ भी लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस देखा जाए क्या है। बोलता है क्लास 10 सामाजिक विज्ञान पार्ट 1 संसाधन और उसका विकास एमसीक्यू सीरीज है और भाग 3 है जो फाइनल है। क्वेश्चन है कि पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? क्या वहां खनिज है, क्या वहां कृषि है, क्या वहां जल है, क्या मानव है? तो पंजाब में जो स्थिति है वहां पे गरीब के मामले की स्थिति आता है तो वहां खनिज कम मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन अगर अमीर की बात हो या उसकी स्थिति मजबूती की बात हो जाए तो वहां सबसे अधिक जो पाई जाती है मृदा पाई जाती है, बहुत ही अधिक उपजाऊ है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? क्या सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल संसाधन या इनमें से सभी गलत है? कौन से संसाधन की कमी है? तो आपको पता है कि सौर ऊर्जा का भरमार है पंजाब में, पवन ऊर्जा का भी भरमार है। वहां बहुत सारी पवन ऊर्जा संयंत्र लग रहा है, सौर ऊर्जा के संयंत्र लग रहे हैं। लेकिन जल संसाधन की कमी है क्योंकि राजस्थान का वह एरिया, कुछ एरिया जहाँ पे सूखा है, मरुस्थलीय एरिया है, तो वहाँ थोड़ा सा जल संसाधन की कमी होती है। झारखंड में, नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में किस संसाधन की अधिकता है? कृषि, खनिज, जल संसाधन, मानव। तो झारखंड में सबसे अधिक जो पाया जाता है वह है खनिज। यहाँ पे कृषि भी है, खनिज भी है, जल संसाधन भी है, मानव है। लेकिन इन चारों ऑप्शन में सबसे अच्छा जो है वह है खनिज, इसलिए इसका आंसर होगा खनिज। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी के रूप में पाया जाता है? कितना प्रतिशत? भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, आपको ये पता है। लेकिन उसका अगर निकाला गया तो कितना परसेंट आएगा जो मैदान होगा? क्या पूछ रहा है कि मैदान कितना परसेंट है? तो भाई मैदान जो है वह 43% है, ना 27, ना 30, ना 87। 43% लगभग जो है वह मैदानी एरिया। आगे क्वेश्चन, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? संसाधनों को बचाना जरूरी है, नियोजन करना जरूरी है क्योंकि भविष्य की पीढ़ी को मिल पाए। अगर भविष्य की पीढ़ी को ना मिल पाए तो फिर सोचिए वो पूर्वजों को कैसा आशीर्वाद देगा, कितना अच्छा आदर करेगा। तो भविष्य के लिए भी मिले तो उसको स्तर बनाया गया, लेयर बनाया गया। तो उसमें क्या एक होगा, क्या दो होगा, क्या तीन होगा, क्या चार होगा? नहीं, उसका 3 स्तर बनाया गया है। 3 स्तर है, संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं, संसाधनों को बचाने की तरीका। अगला, भारत के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर पठारी भाग है? तो आपको पता है कि भारत की भौगोलिक विभाजन जब किया गया तो मैदानी एरिया भी आता है, वहाँ पर्वतीय एरिया भी आता है, मरुस्थल भी आते हैं और पठारी एरिया भी आता है। पठारी मतलब प्रायद्वीपीय पठार। तो उस प्रायद्वीपीय पठार के एरिया में बोलता है कि कितना परसेंट है, तो पठार या पठारी भाग कितना है? तो वो है 27%। पठार जो है 27, मैदान 43, पठार हो गया 27। अगला प्रश्न है कि भारत में कितना प्रतिशत पर्वतीय है? मतलब पर्वत कितने प्रतिशत है भारत की कुल भूमि का, कितना परसेंट? तो ये बोलता है ना 27, ना 46, ना 43। तो इसका ऑप्शन नंबर 30, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 27%, 30%, 43% और 46%। तो देखो आप खुद काट कर सकते थे कि 27% जो हो गया वह पठारी हो गया। भाई एक ये तो कट जाएगा ऑप्शन, फिर 43% ये भी कट जाएगा, बचा आपके पास 30 और 46। अब सोचो कि पर्वतीय अगर 46% हो जाएगा तो फिर मैदान तो कम हो जाएगा, मैदान भी कम होगा, पठारी कम होगा। इससे ये ऑप्शन भी कर सकता था
ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शंस काट करके भी आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण भूमि का भारी क्षरण होता है? मतलब भूमि का निम्नीकरण का एक कारण है खनन। भूमि का निम्नीकरण मतलब भूमि की ऊपरी जो लेयर होती है, जो उपजाऊ क्षेत्र होता है, उसमें कमी आ रहा है। तो इसका कौन सा एरिया है भारत का जहां पे कमी आ रहा है खनन की वजह से? तो देखते हैं, क्या गुजरात, क्या झारखंड, क्या केरल, क्या उत्तरांचल? तो इसमें जो सही आंसर है वो है झारखंड, जहां पे खनन की वजह से उसकी मृदा मृदा जो है उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे खोती जा रही है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। खनन के कारण भूमि का भारी क्षरण हो रहा है, मतलब उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। अगला क्वेश्चन की चलते हैं। अधिक जल योजन के कारण किस मृदा का पीला हो जाता है? मतलब कौन सी वह मृदा है जो परिवर्तित हो जाती है, अधिक पानी की वजह से वह परिवर्तित हो जाती है और उसका रंग चेंज हो जाता है? तो वह है लाल, काली, जलोढ़, लेटेराइट। नहीं, इसमें बोलता है कि लाल मिट्टी जो है वह अधिक जल के मिलेगा जब वह तो चेंज हो जाता है, और जलोढ़ मृदा नहीं होगा क्योंकि वह जलोढ़ चाहिए। लेटेराइट मृदा वहां पाई जाती है जहां बारिश होता है। काली मृदा तो नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा लाल मिट्टी, अधिक जलयोजन। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? मतलब भूमि की गुणवत्ता जो है धीरे धीरे गिर रही है। कहाँ? पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ भूमि का निम्नीकरण का क्या कारण है? ऑप्शन देखते हैं। क्या यहाँ खनन है? तो हम लोग तो पढ़े कि इस एरिया में खनिज कम पाए जाते हैं, ना के बराबर। तो खनिज नहीं है तो खनन नहीं होगा, ऑप्शन ए खत्म। दूसरा वनों की कटाई, तो वन तो ऑलरेडी बहुत सारे काटे जा चुके हैं, तो ये नहीं है। चराई पर नहीं, चराई का भी कारण नहीं है। इसका सबसे जो सटीक आंसर होगा वह है अधिक सिंचाई। मतलब यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है, जिसके कारण से उसकी उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे क्षरित होती जा रही है, कम होती जा रही है। चल अगले क्वेश्चन की ओर चलते, देखें मिट्टी की कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब मिट्टी कटती है, मिट्टी को काटने के लिए बहुत सारे हैं, वायु, जल, हिमस्खलन, बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से मिट्टी कटती है। तो मिट्टी कटी और एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब बहा के चली गई, बहा के लेके आ गया, या उड़ा के ले जाया गया, तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे भूस्खलन कहते हैं? क्या उसे भूमि निम्नीकरण कहते हैं? क्या उसे मृदा अपरदन कहते हैं? क्या मृदा की पट्टी कहते हैं? तो कुछ ऑप्शन जो है ऐसे ही कट जा रहा है। मृदा की पट्टी, भूस्खलन की बात हो रही है, मृदा की कटाव की बात हो रही है, तो भूस्खलन नहीं होगा। इसका सही जवाब है मृदा का अपरदन। भूस्खलन मतलब भूस्खलन मतलब क्या होता है? मृदा का कटा हुआ वहीं रह गया, लेकिन बहा के तो कहीं और नहीं गया, किसी स्थान में तो नहीं गया। तो इसका सही जवाब है मृदा अपरदन। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? सीढ़ीदार या सोपानी, सीढ़ीदार खेती के बारे में आपको जानना जरूरी था। पहाड़ी एरिया होता है, वहां पे पहाड़ से क्या होता है, ऊपर से जब बारिश होती है तो ये मिट्टी को पूरा काट के बहा के ले जाता है। लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे कर दे, ब्रेक कर दे, सीढ़ी बना दे, ऐसे सीढ़ी बना दे, तो यहाँ से यहाँ काटेगा, फिर थोड़ा कमजोर होगा, फिर यहाँ से यहाँ काटेगा, तो ऐसी स्थिति में मृदा का कटाव कम हो जाता है, उसको सीढ़ीदार खेती कहते हैं। लेकिन सीढ़ीदार खेती तो हो गई, उसे सोपानी खेती भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन प्रश्न मेरा क्या था कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो क्या पंजाब में? तो भाई पंजाब तो मैदानी एरिया है, तो वहां पे नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश का मैदान, उत्तर प्रदेश का मैदान मैदानी एरिया में कहां से होगा सीढ़ीदार खेती? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वह खेती पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, पहाड़ी क्षेत्रों में। हरियाणा नहीं होगा, इसका सही जवाब है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड हिमालय की गोद में स्थित है। आगे चलते हैं। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? मतलब मृदा की कटाव बहाव के जो उत्तरदायी कारण है, निम्न में से कौन से नहीं है? क्या जल? भाई जल तो है, जल तो काटेगी मृदा को, एक स्थान से दूसरे स्थान ले ही जाएगी। वायु, यह भी लेके चली जाती है। यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन जल, वायु और हिम जो है वह मृदा अपरदन के उत्तरदायित्व कारक हैं। मतलब जल, वायु, हिम, बर्फ, ये तीनों जल मृदा के कटाव या एक स्थान से दूसरे स्थान बहाव करने में उसके मुख्य कारक है। तो इसका ऑप्शन होगा
नंबर घ जो बोलता है वन, ये मृदा अपरदन को बढ़ाता नहीं बल्कि कम करता है। क्यों? क्योंकि पेड़ जितने लगेंगे उसकी जड़ मृदा को उतनी ही अधिक टाइट से पकड़ेंगे और उस अपरदन कम होगा। भूमि निम्नीकरण में से किनकी भूमिका नहीं है? कौन सा ऐसा है इन चारों ऑप्शन में जो भूमि के निम्नीकरण नहीं करता है? क्या वनों को काटना? तो वन कटेगा तो क्या होगा? वन कटा तो जड़, जो पेड़ के जड़ होते हैं वो मिट्टी पर पकड़ ढीला होगा, बारिश होगी, मृदा बह जाएगी। खनन, तो खनन तो देख चुके हैं, झारखंड में खनन के कारण बहुत अधिक प्रभावित होता है। अति पशुचालन के वजह से भी भूमि का निम्नीकरण हो सकता है, लेकिन मधुमक्खी पालन करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा मधुमक्खी पालन ही होगा। भूमि निम्नीकरण में से किनकी भूमिका नहीं है? तो मधुमक्खी पालन, इससे मृदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना अधिक मधुमक्खी पालन कीजिए उतनी अधिक हनी खाओगे, उतनी अधिक हमारी और आपकी आवाज मीठी होगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो इंटरनल क्वेश्चंस थे। अब हम लोग चलते हैं अभ्यास की ओर। तो अभ्यास में कुछ क्वेश्चन था, वहां पे से हम लोग देखते हैं इसको क्या होता है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो लौह अयस्क क्या नवीकरणीय है, क्या नवीकरणीय है, क्या जैव है, या इनमें से सभी? तो भाई मृदा लौह अयस्क जो है एक प्रकार का स्टोन होता है, एक प्रकार का पत्थर होता है, लाल रंग का पत्थर होता है, उसको गला करके लोहा बनाया जाता है। अब सोचिए जब लोहा गल गया, लोहा को जब बना दिया गया, क्या गला करके फिर हम लोग प्राप्त कर सकते हैं पत्थर? नहीं होगा। तो उसका आंसर होगा अनवीकरणीय संसाधन। ये क्वेश्चंस VVI कर लीजिएगा, ये वाले क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। 4 ऑप्शन देंगे, मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर लिखा अनवीकरणीय योग्य संसाधन, ध्यान रखेंगे। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? या आपको यह क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन है? तो यहाँ ज्वारीय ऊर्जा मतलब समुद्र तटों में किनारे उठने वाला, तो ये क्या हो गया? पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ये क्या है? पुनः पूर्ति योग्य, मतलब एक बार यूज करेंगे फिर से आप यूज कर सकते हैं, इसलिए से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। ऑप्शन जो था उसके अनुसार आंसर ये था। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? हम लोगों ने चर्चा किया। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो अभ्यास का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने थोड़ा नहीं लिख दिया। और इसकी क्या है? अधिक सिंचाई। इसका आंसर है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह भी ध्यान रखिएगा, यह भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो प्रांत की बात हो रही थी, तो इसलिए वहां पे जो 4 ऑप्शन थे उसमें से उत्तराखंड सही जवाब था। लेकिन मैंने आपको ब्रैकेट में लिख दिया कि अगर मान लीजिए प्रांत के जगह पे पूछ दे कि निम्नलिखित में से कहाँ सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो ऑप्शन देखिएगा, क्या पहाड़ी क्षेत्र भी है क्या? तो पहाड़ी क्षेत्र है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी किया जाता है, यही ध्यान रखना है। इसलिए मैंने पहाड़ी क्षेत्रों में लिखा, लेकिन आंसर इसका होगा उत्तराखंड। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा गया। आगे चलते हैं, इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? काली मृदा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने बनाया है, और उसको ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैप में भी पूछ देता है और ऐसे भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो इनमें से, अब यहाँ बात हो रहा है इनमें से काली मृदा पाई जाती है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ नहीं पाया जाता होगा, झारखंड में भी पाया जाता है काली मृदा, लेकिन बहुत कम मात्रा में। इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो कंपेरिजन क्या था, जो काली मृदा है सबसे अधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो काली मृदा सबसे अधिक इन चारों में गुजरात में पाया जाता है। एक्चुअली में वो महाराष्ट्र एरिया में पाया जाता है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार गुजरात होगा सही। काली मृदा पाई जाती है गुजरात में। राजस्थान में थोड़ा है, यहाँ भी थोड़ा है, यहाँ थोड़ा थोड़ा, इसलिए इसको उतना देखा नहीं जाता। आगे चलते हैं, 3 राज्यों का नाम बताया जहां काली मृदा पाई जाती है। ये 5 ऑब्जेक्टिव था, उसके बाद कुछ वन सेंटेंस या वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन थे, उसको मैं लिख आया। 3 राज्यों का नाम जहां काली मृदा पाई जाती है, तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। वही दक्कन का क्षेत्र जहाँ पे काली मृदा पाई जाती है वह है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये याद रखिएगा। पूर्वी तट के डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो पूर्वी तट में डेल्टा मतलब नदियों द्वारा बहा के लाई गई मृदा वहां छोड़ी जाएगी, तो कौन सा मृदा होगी?
जलोढ़ मृदा। अब इसमें क्वेश्चन क्या जोड़ सकता है कि उसकी विशेषताओं को बताएं, जलोढ़ मृदा की क्या क्या खासियत है, लिख दीजिएगा, आंसर हो गया। बहुत ही उपजाऊ होता है, और 2 पॉइंट और जोड़ दीजिएगा, हो गया। आगे चलते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ये वाली क्वेश्चंस लॉन्ग टाइप की क्वेश्चंस है, इसको मैं सिर्फ पॉइंट लिख दिया। ये ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चंस कई बार पूछा है, कई बार पूछा है, और 4 नंबर के लिए पूछता रहता है। तो ध्यान रखना है इस बात को कि ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो उसके पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए, इन पॉइंट को आपको डील कर देना है। और पॉइंट नंबर क्या है कि समुच्च जुताई, समुच्च जुताई के द्वारा, सोपान द्वारा, सोपान मतलब सीढ़ीदार खेती, पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती करके मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। घास की पट्टियां, घास की पट्टियां बीच में लगा देने से क्या होता है कि हवा मृदा को नहीं काट पाती है, इसलिए घास की पट्टी लगाई जाती है। पशुचालन पर रोक, अत्यधिक पशुचालन नहीं करना चाहिए। सीमित क्षेत्रों में पशुचालन के लिए कहा जाए तो उससे क्या होगा, उनके पैर से जो नुकसान होता है नहीं होगा। पशुचालन, वृक्षारोपण तो आपको पता है कि जितनी ज्यादा पेड़ लगाओगे उतनी ही ज्यादा मृदा को बचा पाएंगे। तो ये पॉइंट है, इन पॉइंट को डील करना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा और फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगर आगे की बात है कि अगर आपको ज्योग्राफी चैप्टर 1 का अगर नोट्स चाहिए होगी तो मैसेज कीजिएगा, लॉन्ग टाइप्स के क्वेश्चंस के नोट्स मिल जाएंगे, या जैसे अगर आपको समझने का मन होगा, जानकारी लेने का मन होगा तो बता दीजिएगा बोर्ड पर लिख करके, फिर आपको समझा दूंगा अगले वीडियो में। लेकिन तब तक आपका एक छोटा सा काम मेरे लिए करना है। अगर ज्योग्राफी के 3 एपिसोड आ चुके, बाकी तो सारे आपको आप देख चुके होंगे, ना देखे होंगे तो देख लीजिएगा, उसके लिंक अवेलेबल रहेंगे इसमें। और अगर पसंद आएगा जरूर लाइक करेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे, और हाँ, अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब ना किए हो मेरा, वो कर लेंगे, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।